शानदार बर्तनों को आपने प्रथम वीडियो में देखा है, वो मिट्टी बनती कैसे है। माटी कहे कुम्हार से। आइए हम हैं इस समय बैजनाथ प्रजापति जी के साथ और निजामाबाद में। क्या लाइनें हैं माटी कहे कुम्हार से? माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। ये कबीर जी ने कहा है और बहुत ही गूढ़ बातें कही है, उसी को चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं। मिट्टी बहुत मेहनत से बनती है, कहीं से काट के ले आते हैं और उसको गूंथते हैं, गूंथ करके कहीं कोई तिनका न रहे उसमें, कहीं कोई। मिट्टी के बारे में बता दो। अमूमन मिट्टी हम लोग पोखरे तालाब से लाते हैं, तो उसमें कंकड़ या घास की जड़ें होना पॉसिबिलिटी है और होना ही है। और हम जब फिनिशिंग करते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम करती है, हमारे फिनिशिंग पे वो दाग, जैसे चाँद पे दाग है तो हमारे बर्तन पे भी दाग लग जाता है। तो ऐसा ना हो तो इसको तमाम प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे मिट्टी को घोलते हैं, घोलने के बाद जाली लगा के मिट्टी पानी के साथ जो मिक्स होता है उसको छान लेते हैं। छानने से क्या होता है, घास की जड़ें, उसके कंक्रीट वगैरह जो भी उसे रबिश टाइप है सब बाहर हो जाते हैं। और ये इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं यह मिट्टी एकदम हलवा जैसे हो गई है। बाबू एक बार इधर ले आओ, ऐसे हम दिखाते हैं। देखिए ये छना भी मिट्टी थोड़ा सा एक बार उठाओ ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे उठाओ ऐसे। हाँ देखिए ये है, उसको धीरे धीरे गिराओ। हाँ धीरे धीरे गिराओ। देखिए हलवा जैसे, और इसको कड़ी मेहनत करके बनाया गया है। इसको सुखाएंगे थोड़ा सा ताकि ये हाथ में उठने लायक हो जाए जी, और इससे कुछ शेप दे सके। अच्छा, यह तो वन टाइम है जी सर, ये वन टाइम गिलास और इसमें लोग दूध पियेंगे, जैसे शादी विवाह में दूध पानी गिलास है, गिलास के जितने दही लस्सी सब पियेंगे। तो एक छोटा वाला है जो चाय में प्रयोग होगा। और आजकल तंदूरी चाय का ट्रेंड चला हुआ था, ये तंदूरी चाय के लिए होटल्स हैं बगल में मेरे, वहाँ जाते रहते हैं, इसमें तंदूरी चाय लोग पीते हैं, ये उसके सिस्टम। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यह मिट्टी के बर्तन पकते कैसे हैं इसको बताएंगे। यह आवा है। हाँ ये कैसे इसको आप ये देखिए हम एक्चुअली लकड़ी से पकाते हैं, इसलिए इसका मतलब इसका आकार कुछ अलग बना हुआ है, जबकि आवा गोल बनता है। गोल आवा मैं बगल में दिखा रहा हूँ। तो इसमें वन टाइम यूज की वस्तुएं पका लेते हैं। और ये देखिए झुकने वाली भी है। अच्छा। दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम किलिंग होती है 8-10। अच्छा, इसमें लकड़ी डाल के इसमें पहले रख देते हैं, बर्तन रख देंगे, नीचे सजा से लगाएंगे, नीचे से लगाएंगे यहाँ से लकड़ी और फिर पक जाएगा। एक बार नीचे हम दिखा रहे हैं आपको भीतर का। यह देखिए भीतर यह भट्ठी है पूरी और भीतर से ये है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, बाहर आते हैं, बाहर आके दिखाते हैं। यह अभी आमा है। हाँ देखिए ये आमा इसे ही कहते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा ये बिजी है फिलहाल। आमा ऐसे गोल होता है, इसमें हम लोग बर्तन लगाते हैं। ये पुराने ज़माने का सिस्टम है। अब ये लकड़ी वाला सिस्टम हो गया। आगे हम गैस और डीजल चलने वाली भी भट्टी दिखाएंगे। मिट्टी के बारे में देखिए बात। अच्छा, यह तो सांचा होगा जिसमें आप ये एक्चुअली क्या होता है, प्लेट का जैसे हमने बताया कि 10-10.5 इंची व्यास का प्लेट है। तो अगर उसको हम चाक उठाएंगे तो जिग जैक हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वो ऐसा ना हो तो इसके सपोर्ट से बनाते तो टेढ़ा नहीं होता है। भाई साहब वो एक पार्ट है, जैसे पहले घर में गुड़ रखते थे। इसको कूड़ा बोलते थे। इसका नाम कूड़ा बोलते हैं आप लोग, चाहे जो कहें। तो इसी में हम ब्लैक बर्तन पकाते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा, मैंने बताया था कि उसमें पक रहा है कि इसमें नहीं पक रहा है। इसमें तो नहीं पक रहा है। इसमें जब पकाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, हमने आगे बताया था। बिल्कुल बिल्कुल, जब पकेगा तो इसमें पूरी तौर पर पैक रहना चाहिए। तो ऑक्सीजन तो काला बर्तन हो जाएगा। भाई साहब ये क्या बना रहे हैं? एक्चुअली देखिए ये हमने बनाया था पेपर वेट है। अच्छा। अभी ये अंडर प्रोसेस में है, पेपर वेट है। अब इसको क्या हम फिनिश करेंगे, बिल्कुल जैसे शीशे का पेपर वेट होता है इस तरह से हम फिनिश करेंगे। इस पे डिजाइन वगैरह बनाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे ही बना के रखा हुआ है। इस पे प्रोसेस में भी 2-3 दिन लग जाएंगे। तो आर का नाम बच्चिया है? अंशिका प्रजापति। अंशिका प्रजापति, पापा है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। अंशिका किस क्लास में पढ़ती हो? 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब स्कूल खुल गया है? हाँ। कोरोना भाग गया ना? हाँ। भाग ही गया है? आया था कि नहीं, कि झूठ मूठ का आया था जी? आया था ना? हाँ। कैसा था देखने में? कैसे कैसे मुंह था उसका? मुंह तो नहीं देखे पर। अच्छा, भकाऊं जैसा था क्या? हाँ। भकाऊं को देखी हो? देखिए अलग अलग प्रचलन है कि भकाऊं लोग डराते थे। माँ डराती थी, माँ को उनकी माँ डराई है, दादा को उनके दादा डराए, लेकिन भकाऊं किसी ने देखा नहीं। भाई साहब वो कौन सा? एक्चुअली मेरा काम था प्रैक्टिकली करना। तो जैसे ये आपने देखा कूड़ा में ब्लैक पॉटरी का बर्तन बना रहा है ना। तो हमने भी इस तरह की एक भट्टी बनाई थी ताकि हम
जैसे उपलब्ध का गैस से चला के अच्छा अच्छा। इसमें काला बर्तन पका लें तो ये सक्सेस रही है भट्टी। बट इसमें प्रॉब्लम है कि इसकी कास्ट ज़्यादा हो जाती है, गैस खाना इसलिए cooking गैस उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण उसको हमने फ्लोर करके कम पकाते हैं आप पुराने इसमें। ज़माने वाला ही सिस्टम प्रयोग किया है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं मिट्टी के बर्तन बनते कैसे हैं। कुम्हार के जो चाक होते थे वह 2.5 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल के होते थे, उसे चलाने में काफ़ी मेहनत होती थी। और अब इलेक्ट्रिक चालित चाक आ गए हैं, गैस से चलेंगे, इलेक्ट्रिक से चलेंगे। तो यह चाक है और इस पर मिट्टी रख करके एक बार इसे भी दिखाइए आप। इसमें भी ध्यान रखने की बात है, स्विच ऑन करना है तो चप्पल पहन के ही। और सारी सावधानियाँ वैसे भी हमने जितने हमारे पास बोर्ड है सब में हमने एमसीबी का प्रयोग किया हुआ है। इन केस कोई इवेंट्स होते तो वो एमसीबी गिर जाती है। तो हमने जितने हमारे मशीनें देखेंगे सब में हमने इस तरह का मानक के अनुसार हमने काम किया है कि कोई इवेंट्स ना हो, है ना। एक बार रखिए आप। अभी सर क्या बना हुआ आप बताइए, उसके हिसाब से बनाते गिलास बनाइए गिलास। और काटते कैसे हैं उसको भी दिखाइए। इतनी बड़ी मिट्टी गिलास की छोटी मिट्टी में ना बड़ा पीस बताइए। कोई बड़ा जो भी बनाइए आप। तो अपना गिलास भी बना के दिखा दो, पहले एक दूसरी पीस बना लो। गिलास के कई मॉडल हैं, पहले मैं आपको स्टैंड गिलास बना के दिखा दे रहा हूँ। ये साइज कैसे तय करते हैं कि कई साइज के सब निकलें? देखिए ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। देखिए मिट्टी थोड़ी सा हार्ड है, ये प्रैक्टिस वो काम करते करते ना, जैसे अभी आप कुछ खाना खाए कितने भी अंधेरे में क्यों ना तो मुंह में ही जाएगा। इस तरह से काम करने से इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जो भी हम बनाएंगे लगभग थोड़ा सा 9-10 हो सकता है, लेकिन अमूमन साइज़ एक ही रहेगा, एक ही हो जाएगा। एक्चुअली मिट्टी हार्ड होने की वजह से हमने पीस दूसरा बनाने का निर्णय ले लिया है। आगे भी दूसरा बना के दिखा देते हैं। इसको हम जग बना दे रहे हैं, पानी वाला जग। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। इसको काटेंगे कैसे? हाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह सूता लगा हुआ है, ये धागा लगा हुआ है और इसमें लकड़ी में बंधा हुआ है। और ये लकड़ी ऐसी है जैसे सरहरी बोलते हैं, सरपत का लकड़ी, ताकि ये पानी में हम डाल दें तो तैरता रहे। देखिए तैर रहा है, डूब जाएगा तो खोजना पड़ेगा, इसलिए ये सिस्टम है हल्का भी रहेगा तैरते हुए, ताकि हमें दिख जाए कि हाँ यही है, नहीं ना पूरा हाथ डाल के हिड़ना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा प्रयोग करते हैं। एक हमने मार्किंग बना दिया काटने के लिए। इस धागे देखिए, ये धागा चल रहा है, फिर ध्यान से फिर से देखिए धागा चल रहा है। जैसे मैं इसको रिलीज करूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, लपेट लेगा। देखिए लपेट रहा है, देखिए लपेट लिया, अभी कट गया। ये पीस हमारे मामूली से धागे ने और उस पीस को काट लिया है। अब देखिए इसको उतार के हम रख लेते हैं। ये पहले इसको मैं जग बना रहा हूँ, मेरा टारगेट था जग बनाने का। तो इसका एक पानी ओढ़ने के लिए मुंह होना चाहिए, तो इसको इसी वक्त टर्न कर लेंगे। अच्छा, अब बाद में इसके बाद जब ये थोड़ा सूख जाएगा, इसकी फिनिशिंग करेंगे। इसका फिर हैंडल जोड़ देंगे तो ये जग हो जाएगा, जिससे पानी रखा जाएगा। मैं आपका भाई गिलास बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह जग बन गया। मैं गिलास भी बना दूँ आपको, क्योंकि अदरवाइज आप बोलेंगे गिलास नहीं बनाया।
कै साल के थे तो यह सीख लिया था आपने? एक्चुअली सर देखिए, हम लोग कोई उम्र सीखने की हमारी नहीं थी। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तब से हमारे घर पे काम होता रहा है। हाँ हाँ। उम्र बढ़ती गई, काम देखते देखते ऐसे जैसे एक विद्यालय कैंपस होता है सीखने का, हमारा घर ही हमारा विद्यालय कैंपस रहा है। सारी चीज़ें देखते देखते हम लोग सीख गए। इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, और ये ऐसा रोज़गार है कि कम खर्च में आप रोज़गार शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लाखों रुपए लगाएंगे तभी शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी क्षमता 10,000 है तो 10,000 में आप अपना इस रोज़गार को शुरू कर। देखिए हमने ये स्टैंडिंग ग्लास बना दिया है, जिसे आपने जो बाहर देखा था। और कुछ बना दो? नहीं नहीं, आइए आइए। सर मैं बता रहा था इसके रोज़गार के बारे में। हाँ कुछ हाँ, चला वीडियो का। हाँ सर, यह देखिए। अच्छा, इससे क्या काटते हैं आप? एक्चुअली इस मशीन को जिगर जॉली मशीन बोलते हैं। हाँ। इसमें जैसे वन टाइम गिलास मैंने बताया था बनाता हूँ। हाँ। तो ये इजी वे में ये इसका मोल्ड है। हाँ। इस पे रख के ये चलेगा, मूव करेगा। हाँ हाँ। और आराम से जो अनट्रेंड पर्सन है, मात्र 5 मिनट की ट्रेनिंग में वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों को काम देने के लिए ये सिस्टम है। और ये शादी ब्याह में प्रयोग होने वाले गिलास, प्लेट वगैरह सब जिगर जॉली मशीन को बोलते पूरे, इस पर बन जाता है। इधर एक देख रहे हैं भट्ठी, इसको बताइए इसके बारे में। ये है, ये देखिए भट्ठी है। हाँ। ये तो चलती है गैस और डीजल से चलती है। अच्छा। हाँ, इसमें क्या होता है, हमारे जो जैसे हम डिनर सेट बना रहे हैं, जो मल्टीपल यूज की वस्तुएं हैं, जिसको एक नियत टेम्परेचर चाहिए, तो हम इसको इसमें पका लेते हैं। इसमें हम मतलब ये हमारे कंट्रोल में रहती है कि कितना टेम्परेचर जा रहा है, डाउन है या अप है, तो उसके हिसाब से इसको हम चलाते हैं। तो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा निकलता है। इस समय चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा, इसमें बस आप ब्लैंक है, देख सकते हैं आप अगर चाहें तो। हाँ। मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसके इस तरह से जगह बने हुए हैं, जितनी जगह है उतने ही बर्तन इसमें आएंगे। और ये जो छत टाइप देखना ना, इस तरह से बार बार लगाना, ताकि एक मिट्टी के बर्तन पे एक एक लोड ना आ सके, इसलिए बीच में इस तरह से गैप बना दिया जाता है। अच्छा, और ये सब खराब नहीं होगा? नहीं सर, ये इंसुलेटर बोलते हैं इसका। हाँ। ये 1800 डिग्री तक इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है। अच्छा। अब उतना तो बहुत ही अधिक हो गया। ये कहाँ से ले आए थे आप? एक्चुअली ये मैं खुर्जा से ही लाया था। अच्छा। इसका अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग कहाँ आपने किया? जैसे या तो आपने परंपरागत जो बाप दादा का था आपने सीख लिया, इस काम में और जब जो आना परिष्कृत रूप में आप कर रहे हैं वैज्ञानिक पद्धति जो है। एक्चुअली जब इस काम में आना था तो मुझे लगा कि मैं आऊँ तो सभी लोग वही काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा सबसे हट के अलग सिस्टम से करूँ। तो हमने इसके लिए ट्रेनिंग के लिए CCRI खुर्जा से संपर्क किया, वहाँ से हमने ट्रेनिंग लिया। फिर BHU में गए थे, वहाँ से कुछ टेक्निक सीखा। जहाँ कहीं भी जाते हैं अपने काम की चीज़ें मिलती हैं तो सीख लेते हैं। यहाँ तक कि हम लोग मूवी से भी मॉडल सीख लेते हैं। जैसे कोई मूवी देख रहे हैं तो कहीं कोई फ्लावर बेस रखा हुआ है, दिख गया, अरे यार उस फिल्म में ये अच्छा था, बस हम लोग हाथ में फिर बना दिया वैसा। तो मतलब एक तरह से अपने जो ज़रूरतें हैं कहीं से भी मिल जाए उसको कर लेते हैं। प्रकृति में तमाम चीज़ें हैं, देख करके उसके अनुसार हम लोग चल लेते हैं। मैं बता रहा था आपको रोज़गार के बारे में, तो इससे सस्ता रोज़गार, कम पैसे में रोज़गार शुरू किया, चूँकि आजकल रोज़गार गवर्नमेंट के पास नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वावलंबी बनने का सिस्टम बनाया हुआ है। उसके दौरान मैं बताऊँ अपनी कहानी, मैंने लोन लिया है 15 लाख का लगभग, तो हमने इस सेटअप को लगाया। मैंने बताया था ये एक क्रमिक विकास का सिस्टम। प्रधानमंत्री जी ने पूछा क्या आपसे? एक्चुअली मुझे, जैसे आपने पूछा था काले बर्तन के बारे में कि आपने पेंट कर दिया, हमने कहा नहीं सर, पेंट नहीं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो कहा ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो हमने उसका सिस्टम बताया, तो काफ़ी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, लगे रहो ऐसा भी कहे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई मिल करके कि जो मैं सपने अच्छा, में लोन लिया आप, तो लोन। हाँ, तो लोन का सिस्टम बता दूँ मैं कि इस रोज़गार के बारे में इस सरकार ने, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जितना पोल्ट्री पे ध्यान दिया, शायद इस तरह का ध्यान कोई सरकार इस उद्योग के लिए दिया हो और ना देगा, ना भूतो ना भविष्यते। एक चीज़ ईमानदारी से बताइएगा, जैसे क्या कमीशन मुक्त मिल गया? एक्चुअली परेशानी क्या क्या? देखिए हम बता दें, परेशानियाँ होती होंगी, लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, हमारे ये ब्लैक पॉटरी जो है ODOP गवर्नमेंट की योजना के तहत आजमगढ़ के लिए ब्लैक पॉटरी को चयनित किया गया था। हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। उस योजना के अंतर्गत हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तमाम सुविधाएँ दी गई। गवर्नमेंट हमें ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग की व्यवस्था किया, लोन की व्यवस्था की, टूल्स की। मैं आपका आग्रह करूँगा थोड़ा सा कैमरा पीछे लेके चलें। मुझे अभी कल एक चाक मिली है जो मैं अभी चला रहा था, विद्युत चालित चाक मिली है। इस तरह का चाक मुझे वो वाली है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दी, ये मुझे कल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये भी ये है रेगुलेटर पे है, इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। देखिए, कहने में गुरेज नहीं कि वर्तमान सरकार ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिए, मैंने पहले भी वीडियो करके दिखाया था, तो किया था, और हर जगह फार्म भरवा करके और उन लोगों को जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं निःशुल्क इलेक्ट्रिक चाक दिए जा रहे हैं। ये खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड के माध्यम से मिला है, और इस तरह की सरकार जो हमें मार्केट दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, पैसे दे रही है, सब कुछ दे रही अच्छा, है। इधर इसके बाद हम रोजगार ना तो एक जिलाधिकारी थे नागेंद्र जी सर, उनका काफ़ी हम लोग पर पॉजिटिव रिजल्ट था। उन्होंने तो नागेंद्र प्रसाद जी ने तो हम लोग के लिए अलग से उद्यम समागम मेला लगा रखे थे, ताकि हम अधिक से अधिक इनकम कर सकें, अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सके, और हम लोग को मिट्टी भी दिलवाए और सम्मान भी दिलवाए। मुझे यहाँ भी सम्मान के, लखनऊ में जाके सम्मानित किया उन्होंने मुझे। और देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे जो लोग सेवक हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान दें, प्रोत्साहित करें, ऐसे लोगों को सम्मानित करें, और अगर जो कहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसको दूर करें। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे अधिकारी नहीं होते तो बैंक परेशान करता, मतलब कर सकता था वो। और जगह लोग होते हैं यार, बहुत दौड़ रहे हैं ये वो, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बस फॉर्म भरा हूँ, इंटरव्यू हुआ है, फॉर्म बैंक पे आया है, मुझे कॉल आ गया। वो तो आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, मुख्यमंत्री रोजगार के अंतर्गत हमने लिया है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं आते हैं। उस पर कितना आपको है? 25% के सब्सिडी है। हाँ जी, और बहुत इजीली हमको लोन तो बहुत इजीली मिला। बाकी कितने दिन में आपको? हमने टारगेट बनाया कि हम 5 साल में पूरा कर लें, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 साल तो हमारा कोरोना में चला गया। विश्वास वगैरह क्या है उस पर कुछ? ये तो मुझे एक्यूरेट मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा तो मेरा 2 महीने कर लेंगे, मेहनत करके कर लेंगे। नहीं सर, मुझे लगता है कि ये 1 साल मेरा चला गया, कोरोना की वजह से बिक्री फ्री नहीं हो रही है, बड़े मुश्किल से दोस्तों बढ़ते हुए हम दिखा रहे हैं आपको। और यह देखा आपने, जो लोग आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्तर पर छोटे छोटे रोजगार करने की आवश्यकता है, और इस तरह के व्यवसाय। हाँ, एक आर्टिकल और ये देखिए, ये मेमेंटो है। हाँ हाँ, अरे वाह, एक्चुअली रेडी तो नहीं है, बट इस पे आप जैसे फिगर बना सकते हैं, राधा कृष्ण फ्लावर वगैरह, नाम भी लिख सकते हैं, टेबल प्लेट। वाह, तो इस तरह से भी मोमेंटो बनते हैं। वाह, यह तो अभी सर रेडी तो नहीं है, लेकिन पहली बार प्रयोग आपने किया है। नहीं, ये तो बनता रहा है, लेकिन ये जैसे बहुत अच्छा चीज़ है। इसका कास्ट क्या आ जाता है, जैसे आपने बना दिया, जैसे ये जो साइज है इसका? देखिए, कोई पीस का कास्ट इस तरह से डिसाइड नहीं होता कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा नहीं, उसके पे काम, जैसे जो जितनी अधिक डिजाइन होंगी, हो सकता है कोई 500 में प्लेट बिकता हो, 250 में भी मिल सकता है, 400 में मिल सकता है, जितना जो काम किया रहेगा। अच्छा, देखने पर रखने पर यह लगेगा ना कि मिट्टी का है। हाँ, मिट्टी का नहीं, अब तो जो जानता है नहीं लगेगा तो भी मजा आएगा, जब लोगों को लगेगा। तो जो जानता है तो ब्लैक पॉटरी मिट्टी का है तो वो तो बहुत खुश होगा, जो नहीं जानता वो समझ नहीं पाएगा, किसी और धातु का बना होगा, मे भी ऐसा हो सकता है जी। तो मैं कह रहा था युवाओं के लिए, मैं आपकी तरफ से, आपके माध्यम से मैं सूचना, मतलब अपनी बात कहूँगा कि वो एक बार फिर से आप अपना मोबाइल नंबर बताएं, जिससे कि लोग पूछना अगर चाहें तो आपसे बात करके आ जाइए, इधर आइए। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गया, आप मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर 9793450318, जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। ये सब देखिए, ये डेकोरेटिव आइटम है। एक पुराने ज़माने में लालटेन हुआ करते जिससे हम लोग पढ़ते थे, आज इन्वर्टर लगे हुए हैं, फैन चलता है, लाइट कट जाए कोई प्रॉब्लम ना, फिर भी पढ़ाई नहीं होती बच्चों की, लेकिन हम लोग इसके सामने पढ़ते थे। एक कहीं से ले आइए बेटा, एक कहीं से ले आओ लालटेन। यद्यप कि भैया इस समय बिहार में चुनाव चल रहा है और बिहार में गया था, तो उससे जोड़ करके इसे नहीं देखना है। ये है हाँ, धूपदानी, जैसे इसमें ले करके और फिर आरती किया जा सकता है। ओम जय जगदीश हरे, नहीं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। भैया ये सब दूर होगा मेहनत करने से, नहीं। और मैं तमाम युवाओं से कहूँगा कि आप स्वरोजगार करें, गवर्नमेंट सारी सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जानकारी लें, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, तरह तरह की योजनाएं हैं, आप उसको ले और लाभ उठावें, उसका स्वरोजगार करें, किसी के ऊपर आश्रित ना रहें। वाह 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 वाह, ये लालटेन, इसमें या तो 100 पीस है, इसमें भी बल्ब लगाया जा सकता है क्या? बल्ब लग जाएगा। कैसे लगाएंगे? आप बस यहाँ से वायर नीचे लाइए, वोल्डर लगाइए, फिर ऊपर खींच लीजिए, बल्ब। अच्छा, इसको दिखाइए, नीचे से जाएगा क्या? नीचे से जाएगा, इस तरह से नीचे। अच्छा, वाह, आपको जब चलेगा तो कटिंग से रोशनी आएगी। वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों यह रहा, और आपने तमाम बर्तन देखा, मिट्टी के बर्तन, खूबसूरत बर्तन, जो आपको देख करके मन ललचा जाएगा। आपकी इच्छा होगी कि हम थाली में भोजन करें, आपकी इच्छा होगी कि हम उसी का पानी पिएं, आपकी इच्छा होगी कि हम दही और सेवई, दूध, अन्य चीज़ें हम ऐसे
ऐसे प्लेट में, ऐसे कटोरी में हम लें, और चम्मच आपने मिट्टी का नहीं बनाया है ना? एक्चुअली से चम्मच है नहीं, बनता तो है ही है। बन जाएगा। हाँ, बन नहीं जाएगा, बनता है, बस प्रेजेंट में नहीं कि मैं आपको दिखा दूँ, बनता है, चम्मच भी बनता है। तो हमने एक फूल का चम्मच लिया, एक दिन फूल की थाली, फूल की गिलास, फूल की कटोरी, फूल का लोटा, लेकिन श्रीमती जी खाना देती नहीं है। सुनेंगी, वीडियो काटूंगा नहीं, काटता नहीं हूँ, तो जैसा है वैसा ही लोड कर देता हूँ। तो वह देख करके मुंह बनाएंगी, लेकिन सही बात है कि रोज़ नहीं देती हैं, क्योंकि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, फिर तीसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने बर्तन क्या क्या लिया है और कितने में लिया है, जो मुझे उपहार के रूप में देना है शादी में। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।